नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भले ही समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले ट्वीट करके सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए? आखिर अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी के घर जाने की असली वजह क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में यू टर्न में अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासत के नए नए रंग उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इधर सभी पार्टियों में टिकट बंटवारे और गठबंधन की राजनीति को लेकर नए नए हथकंडे आजमाए जा रहे थे। तो इसी बीच मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते गए। ऐसे में अखिलेश यादव ने मुख्तार की मौत के बाद उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार के घर जाने का फैसला किया। लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव का कौन सा वो चुनावी स्टंट है जो वोटों के ध्रुवीकरण की ओर संकेत कर रहा है और साथ साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सबक सिखाने की ओर इशारा भी करता दिख रहा है? आखिर अखिलेश का वो कौन सा चुनावी स्टंट था जो बीते कल यानी रविवार के दिन मीडिया की सुर्खियां बना? इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में अखिलेश के उसी चुनावी स्टंट की हकीकत आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बहुत फूंक कर अपना सियासी कदम उठा रहे हैं। इस समय अखिलेश यादव राजनीतिक तौर से घिर गए हैं। एक तरफ भाजपा जैसी मजबूत पार्टी से अखिलेश यादव का लोकसभा में मुकाबला है, तो दूसरी तरफ टिकट को लेकर सपा में जो घमासान मचा है उसने भी सपा की हालत सबके सामने लाकर रख दी है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने भी यूपी में अपना नया गठबंधन बना लिया। अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने कल उनके घर पहुंचे थे। अखिलेश ने यह कदम काफ़ी सोच समझ कर उठाया है। ओवैसी की एक्टिव सियासत का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश में हो रही सियासी हलचल के बीच माफिया मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो गया। मुख्तार की गिनती प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में होती थी। ये भी सच है कि मुख्तार का परिवार सपा का काफ़ी करीबी रहा है। मुख्तार का यादव परिवार से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा से अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को प्रत्याशी भी बनाया है। दूसरी तरफ मुख्तार की मौत के बाद मुस्लिम समाज में मुख्तार को लेकर भारी सहानुभूति भी है। भाजपा सपा पर हमेशा बाहुबलियों और माफियाओं को संरक्षण देने और उनके करीबी होने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में मुख्तार की मौत के बाद सभी की निगाहें अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया और अगले कदम पर थी। सवाल था कि क्या अखिलेश यादव मुख्तार को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर जाएंगे और अंसारी परिवार से मुलाकात करेंगे? इस बीच सपा की तरफ से मुख्तार की मौत पर शोक संवेदना भी व्यक्त कर दी गई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अखिलेश को मुख्तार के घर जाने के लिए सियासी तौर पर विवश कर दिया। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी की मौत के फौरन बाद अचानक मुख्तार के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की सियासत का सीधा मुकाबला सपा की राजनीति से है। सपा के मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी हमेशा से ही सेंधमारी करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने मुख्तार की मौत पर उनके घर जाकर सियासी तौर पर बड़ा संदेश दे डाला था। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में जाने वाले अखिलेश यादव के सामने ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी। अखिलेश ने अपने करीबी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को भी मुख्तार के घर भेज दिया, लेकिन ओवैसी अपना संदेश देने में कामयाब रहे। ओवैसी समर्थक अखिलेश से सवाल करते रहे कि आखिर वो कब मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। ओवैसी समर्थक लगातार मुस्लिम समाज में ये सवाल उठाते रहे और अखिलेश यादव पर सिर्फ उनके वोट लेने का आरोप लगाते रहे। माना जा रहा है कि ओवैसी के इस कदम से अखिलेश सियासी तौर पर फंस गए थे और अचानक अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने गाजीपुर जाने की योजना बना डाली। अखिलेश लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में अखिलेश ने मुख्तार के घर जाकर अंसारी परिवार से मिलकर बड़ा सियासी संदेश भी दे डाला है। फिलहाल अखिलेश यादव ने गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार से अपने नज़दीकियों को तो बयां कर दिया, लेकिन हिंदुत्व का परचम फहरा रहे बीजेपी का कोर वोटर हिंदू अखिलेश की इस राजनीति का क्या सिला देता है, ये भी लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स आ जाने के बाद
साफ हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।